हेलो एवरीवन। जिस कॉलेज के लिए एडमिशन प्रोसेस का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लाइक गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, जिसको हम आईपीयू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, और आईपीयू ने एमसीए के एडमिशन के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी बता दिया है कब से ओपन होगा। और साथ ही साथ उन्होंने शेड्यूल भी उन्होंने डाला है और सीट इनटेक भी बता दिया है। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 20 तारीख को आया हुआ है, और जो चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है, सारी चीजें मैं भी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसमें मैं आपको एक प्रेफरेंस भी बताऊंगा, और साथ में चॉइस फिलिंग का जो सेशन होगा वो मैं अलग से लेकर के आऊंगा आऊंगा अभी बस जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कब से चॉइस फिलिंग होगी और सीट इनटेक क्या है, क्या आपको ऑर्डर रखना चाहिए, किन कॉलेजेस को आपको पिक करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि सीयूईटी ने भी अपने स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म भी फिलअप किया था, वो लोग अब सीयूईटी के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। और सीयूईटी के थ्रू जो कॉलेजेस हैं आपको बता दें, सबसे टॉप कॉलेजेस में डीयू यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, डीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू और ट्रिपल एम। इसके अलावा भी कुछ और यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, एक अलग से सेशन लेके आऊंगा। और जस्ट अभी आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इसने भी अपने स्कोर कार्ड जारी कर दिए। अगर आपका स्कोर 225 प्लस है तो आपको सीयूईटी के थ्रू भी एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है। आईपीयू में भी कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया सीयूटी में तो कोई बात नहीं, निमसेट की रैंक अगर आपकी 1000 के आसपास है तो आपको आईपीयू में भी एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांस है। 1000 के ऊपर भी है, चांसेस होंगे, बट श्योरली इसलिए नहीं बोल सकते। हाँ, अगर आपका दिल्ली रीजन आता है तो आपकी रैंक ऊपर भी होगी निमसेट के, क्योंकि ये जो आईपीयू है वो निमसेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही एडमिशन देगा। तो अगर कोई दिल्ली रीजन से है और उसकी रैंक निमसेट में 1000 प्लस यानी 2000 प्लस भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको एडमिशन मिल जाएगा अच्छे कॉलेज में। लेकिन अगर बिलो 1000 है और दिल्ली से नहीं है या आउटसाइड दिल्ली हम कह रहे हैं, तो उसको भी अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे। बट बात ये आती है कि कौन से कॉलेज का क्या ऑर्डर होना चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शेड्यूल पे चर्चा करेंगे, और मैं शेड्यूल अगर आपको बताऊंगा तो ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको एक और बात बता दूं कि सीयूईटी, मैं आपको बता चुका हूँ कि सीयूईटी के थ्रू अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, और सीयूईटी के थ्रू भी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, देखिए एमसीए के लिए आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, मेरे पास लगातार कॉल्स या मैसेजेस आ रहे थे कि सर आईपीयू की चॉइस फिलिंग कब ओपन होगी। तो देखिए जैसे ही अपडेट आई मैंने आपको तुरंत अपडेट दे रहा हूं मैं। चॉइसेस के लिए आपको स्टार्टिंग डेट दी गई है 21 जुलाई से, यानी 21 तारीख से 25 जुलाई तक के बीच में ये आपकी चॉइस फिलिंग होगी। टाइम इन्होंने दे दिया, देखिए कल 4 बजे ही ओपन होगी और 25 तारीख को 11:50 पे बंद हो जाएगी। So candidate who have already filled online application form and paid off requisite fee of 1500 and enrolled for centralized online process for counseling and paid the counseling participation of 1000, यानी जिन लोगों ने 1500 रुपए पहले रजिस्ट्रेशन के फिल किए थे और 1000 रुपए काउंसलिंग के लिए पेड किए थे, सिर्फ वही लोग सीयू आईपीयू की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है। पहली बात। दूसरी बात, नोट यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देखिए मेंशन किया है उन्होंने, और क्या चीज मेंशन की है देखिए अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, the allotment will be the base, choice filling does not mean allotment of seats in a particular college। चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको वो कॉलेज का पर्टिकुलर अलॉटमेंट होगा। द अलॉटमेंट विल बी द बेसिस ऑफ सीट्स इन द ईच कॉलेज एज पर द सीट मैट्रिक्स व्हिच विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग।
तो उनका कहने का मतलब ये है कि सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ही आपको अलॉटमेंट होगा। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा हुआ है, फिलिंग ऑफ चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस इज मैंडेटरी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट, यानी कि आपको चॉइसेस या प्रेफरेंसेस भरना मैंडेटरी है, तभी आपको कोई अलॉटमेंट होगा। तो 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। ध्यान रख ध्यान रहे ये बात, टाइम निकलने के बाद में कोई चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं होगा, आपकी सीट इसके बाद में कैंसिल हो जाएगी। फिर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग पे जाओगे, यानी फर्स्ट राउंड की क्लियर हो जाएगी, फिर सेकंड राउंड में जाओगे आप। और अभी इन्होंने जो अपडेट दी है वो सिर्फ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिजल्ट ऑफ राउंड 1 इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड 27 जुलाई, यानी 27 जुलाई को राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाकी की सारी चीजें जो हैं टाइम टू टाइम मैं आपको बताता चलूंगा कि कब क्या चीज आपको करना है। इज दैट क्लियर? अभी चॉइस फिलिंग ओपन नहीं हुई है, तो मैं चॉइस फिलिंग से रिलेटेड अभी नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें करनी है। जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा तो मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन सी अवेलेबल चॉइसेस आपको दिख रही है और किस तरीके से आपको उनको सेट करना है प्रेफरेंस। ओके, सो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात अगर हम बात करें, देखिए इन्होंने सीट का इंटेक भी देखिए यहाँ पर दे दिया है। अगर हम बात करेंगे, देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, और सीट मैट्रिक्स भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये सीट मैट्रिक्स उन्होंने दे दिया है, क्या क्या चीजें हैं। देखिए नंबर एक चीज, बनारसी दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट में 60 सीटों का इंटेक है, और मैनेजमेंट कोटा, देखिए एमक्यू सीट्स का मतलब है मैनेजमेंट कोटा, तो मैनेजमेंट कोटा यहाँ पर नहीं है। भारतीय विद्यापीठ में अगर हम बात करेंगे 120 सीट्स का इंटेक है, पर 12 सीटें मैनेजमेंट कोटे के तहत है। जगन इंस्टीट्यूट में भी 120 का इंटेक है और 12 सीटें मैनेजमेंट कोटे की हैं। इसके बाद में जगन के दूसरी जो शिफ्ट है उसमें 60 सीटें हैं और 6 मैनेजमेंट कोटे की हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें, विवेकानंद में सीटें 180 कर दी गई हैं और 18 मैनेजमेंट कोटे की सीट्स हैं। सीडेक में नंबर 90 सीट्स हैं, नो मैनेजमेंट कोटा। श्री बलवंत इंस्टीट्यूट जैन माइनॉरिटी, जिसमें सीट्स 10 हैं, नो मैनेजमेंट कोटा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि यानी कि आईपीयू का ही हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट वाला है, तो 60 सीटें हैं, यानी कि सीएसआईटी जो है, ठीक है, यूएसएस कह सकते हैं, उसमें 60 सीटें तो नॉर्मल हैं और 6 सीट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कोटे की हैं। इसके अलावा देखिए सॉरी, ये एक और कॉलेज जोड़ा हुआ है उन्होंने, ये आईएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें 60 है। यूनिवर्सिटी का यूएसएस ये है, सॉरी मैं बताना भूल गया था, जो कि मेन कैंपस है, जिसमें 60 सीटें हैं, नो मैनेजमेंट कोटा है, राइट। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जनकपुरी, ये कॉलेज, और टीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज मधुबन चौक, यहाँ पर भी ये 30 सीटें यहाँ पर जुड़ गई हैं। तो कहने का मतलब ये इस बार सीट्स बढ़ गई हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। और अब मैं कह सकता हूं कि करीब 1500 रैंक तक जिनकी निमसेट में आई है, फॉर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर आपकी 1500 रैंक तक आई है तो आपको इन कॉलेजेस के मिलने के चांसेस हो गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आईक्यू के तहत कॉलेज लेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एचसीयू यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत एडमिशन लेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एचबीटीयू में राउंड 1 में एडमिशन ले चुके होंगे। तो अब जो मैं आपसे कहने वाला हूँ ये, कि अगर अभी तक आपको एचबीटीयू नहीं मिला था कोई बात नहीं, आपको एनआईटी नहीं मिला था कोई बात नहीं, आपके पास में एससीयू ऑप्शन में, आपके पास में आईपीयू ऑप्शन में, और आपके पास में सीयूईटी भी ऑप्शन में। तो मुझे लगता है जब, क्योंकि एक साथ सारी काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, तो क्योंकि डेट्स आगे पीछे चलेंगी, तो डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेजेस के मिलने के चांस बढ़ गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझते हुए चलिए, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िए, रूल्स रेगुलेशन ध्यान से पढ़िए, और अपने विवेक के हिसाब से आप निर्णय करें कि आपको किस कॉलेज में जाने की इच्छा है, किस यूनिवर्सिटी से आपको एमसीए कोर्स करना है, किस कॉलेज में आपको जाने की इच्छा है। तो आपको ही निर्णय लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ में होगा ये कि आपको
IQ भी मिलने के चांसेस होंगे, आपको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मिलने के चांसेस भी होंगे, और मे बी कि CUET के भी तहत आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलने के भी चांसेस होंगे। तो थोड़ा डिसाइड आपको करना पड़ेगा, कंफ्यूजन आपके साथ में होगा, बट फिर भी फाइनली डिसाइड आपको ही करना है। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको बता दूंगा। और मुझे लगता है कि अगर आपके जो भी कमेंट में आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर उसके तहत मुझे कोई वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें बता चल रहा हूँ आप उसको देखते चलिए, चीजों को अपडेट करते रहिए, वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप सही फिलअप करिए फॉर्म वगैरह में, और चॉइसेस को भी ध्यान में रखते हुए ही आपको भरना है। आप चाहें तो देखिए ये जितने भी कॉलेजेस हैं इन सभी की प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, और अगर कोई सीनियर्स हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो बेटर इंफॉर्मेशन आपको आपके सीनियर्स भी दे सकते हैं। पर इस बार सीट्स का कोटा बढ़ा दिया गया है, तो इस बार अच्छे कॉलेजेस के हायर रैंक पर भी मिलने के चांसेस बन गए हैं। बट और दूसरी चीज, चॉइस फिलिंग में ऑर्डर क्या होना चाहिए इसके लिए मैं कल आपको और बता दूंगा। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली, अगर मैं बात करूं तो देखिए भारतीय विद्यापीठ कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा सीटेट बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके बाद अगर मैं बात, और सबसे नंबर 1 पे तो आपको USSC रखना है, यूनिवर्सिटी वाला डिपार्टमेंट ही रखना है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के बाद मैं कहूंगा सीटेट रख सकते हो आप, भारतीय विद्यापीठ आप रख सकते हो, जगन्स इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है, इसका विवेकानंद इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, बनारसी दास चंदी वाला भी अच्छा है। तो ये इंस्टीट्यूट तो काफी अच्छे हैं, बट अभी 2-3 कॉलेजेस ऐड किए हैं, इनके बारे में आप लोग भी एक बार रिसर्च कर लें। मैं भी एक बार थोड़ा सा रिसर्च करके ही आपको कल बताऊंगा कि इनकी प्रेफरेंसेस क्या सेट आपको करनी है। तो अभी जल्दी मत करिए, मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहता हूँ, टाइम टू टाइम आपको मैं वीडियो के द्वारा बताता रहता हूँ, आप उसको बस देखते रहिए, अपडेट रखिए अपने आप को, और पैनिक मत करिए, सारी चीजें अच्छी होंगी। और मुझे लगता है कि इस बार हर बच्चे को लगभग एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जिनकी रैंक थोड़ी सी निमसेट से हाई आ गई है। उन सभी कैंडिडेट को मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पैनिक ना करें, उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और आपको यहाँ से जाकर के देखिए, ये देखिए IQ रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा, जब चेक करना होगा तो आपको IQ रजिस्ट्रेशन पे ही जाना होगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको इजी विंडो से आएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी ओपन हो जाएगा, इंटरनेट का थोड़ा इशू हो रहा है तो आप यहाँ से जा करके कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। और कोई भी अगर कंफ्यूजन आपको देखिए आ जाता है तो आप कर सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे आपको यूजर ID पासवर्ड डालना होगा, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। पर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड मैं वीडियो अलग से लेके आऊंगा, और उसमें भी मैं आपको प्रेफरेंसेस बता दूंगा कि आपको ये प्रेफरेंसेस इस नंबर पर रखनी है। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।